एक बार की बात है, एक गांव में ब्राह्मण रहता था। सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और सो जाता। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक बड़ा सा खेत था, खाना पकाने वाली सुंदर सी पत्नी थी और 2 बच्चों का अच्छा सा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले इस बात से परेशान थे कि ब्राह्मण बहुत आलसी था। वह खुद कोई काम नहीं करता था, दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जागा और देखा दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का बहुत स्वागत किया। उन्होंने उसे भोजन कराया और खूब सेवा की। साधु महाराज उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वर मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान में मांगा, मुझे खुद कोई काम न करना पड़े, मेरी जगह कोई और काम कर दे। तब साधु ने उसे एक जिन दिया और साथ ही कहा कि अब तुम जिन को हमेशा व्यस्त रखो। उसे कुछ काम नहीं दिया तो वो जिन तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर आदर के साथ विदा कर दिया। साधु के जाते ही वहां एक जिन प्रकट हुआ। पहले तो ब्राह्मण बहुत डर गया, फिर जैसे ही ब्राह्मण से काम मांगता, ब्राह्मण का डर दूर हो जाता। पहले तो उसने खेत जोतने का काम दिया, 10 मिनट में करके आ गया। जिन कहा कि मैंने सारा काम खत्म कर दिया, जल्दी दूसरा काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने सोचा इतनी जल्दी खेत जोत दिया। फिर ब्राह्मण बोला, जाओ अब खेत सींच कर आओ। जिन बोला, ठीक है, मैं खेतों की सिंचाई करके आता हूँ। और सिंचाई जल्दी से खेतों की सिंचाई की। फिर बोला, और काम बताओ। और सिंचाई करने के बाद बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, और काम बताओ बताओ। ब्राह्मण एक एक करके सारे काम करते गया, बताता गया और चुटकियों में जिन पूरा करता गया। ब्राह्मण की पत्नी ये सब चुपके से देख रही थी। अपने पति के आलसीपन से चिंता में थी। जिन ने सारे काम उसके कर दिए। उसके बाद ब्राह्मण के पास आया, बोला, अगला काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई काम नहीं था तो उसके करने देता नहीं, उसके करने के देता। फिर वो काफ़ी डर गया। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मेरी एक सलाह है, लेकिन आप इसके लिए मुझे एक वचन दें कि आप कभी आलस नहीं करेंगे, तो मैं एक काम आपका कर देती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा, इतनी मुसीबत से तो अच्छा है कि मैं उसे वचन दे ही देता हूँ, मैं आलस कभी नहीं करूँगा। ब्राह्मण की पत्नी ने जिन से कहा, हमारे यहाँ एक कुत्ता है, उसकी पूँछ सीधी कर दो। याद रखना, पूँछ एकदम कुत्ते की सीधी होनी चाहिए। जिन ने बोला, अभी ये कर देता हूँ। ये बोलकर जिन वहाँ से चला गया। लाख कोशिश करने के बाद भी कुत्ते की पूँछ सीधी न कर पाया और हार मान लेता है। हार मानने के बाद जिन ब्राह्मण के वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से ब्राह्मण आलस छोड़कर सभी काम करता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।